दोस्तों आप भी अगर पहला इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाले हैं। रिसेंटली मैं थाईलैंड का ट्रिप कंप्लीट किया हूँ, मेरा भी पहला इंटरनेशनल ट्रिप ही था। तो कई सारी चीजें हमने ऐसे नोटिस किया इंटरनेशनल ट्रिप में जो डोमेस्टिक से बिल्कुल ही अलग है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी अगर पहला इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात की वैलिड आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां का वीजा का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए या आपके पास वीजा होना चाहिए। या कुछ कंट्री अगर वीजा फ्री है तो उनके कुछ टेम्पोररी कार्ड वगैरह बनते हैं, जैसे कि थाईलैंड में गया था तो वीजा फ्री है अभी, तो वहां पे अराइवल कार्ड चाहिए होता है जो कि हमने ऑनलाइन बनवा लिया था। ठीक है, वीजा का प्रोसेस भी हमने समझ लिया। उसके बाद आ जाता है दोस्तों डेफिनेटली आपके पास एक फ्लाइट टिकट होने चाहिए। और फ्लाइट टिकट में सबसे मेन होता है टर्मिनल बिल्डिंग, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है बोर्डिंग गेट। हालांकि बोर्डिंग गेट तो चेंज होते रहता है, एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के भी पता चल जाएगा, लेकिन टर्मिनल नंबर जो है जहां से आपने फ्लाइट टिकट बुक किया होगा आपके टिकट के ऊपर टर्मिनल नंबर होगा, तो सही टर्मिनल पे आपको पहुंचना है। उसके बाद जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर पासपोर्ट और टिकट दिखा करके एंट्री हो जाते हैं तो फिर अगला प्रोसेस होता है दोस्तों चेक इन कराना। चेक इन कराने के लिए दोस्तों बहुत सारे काउंटर दिखेंगे, सभी एयरलाइन के आपको काउंटर दिखेंगे। जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर आप जाएंगे। हालांकि दोस्तों चेक इन का एक समय सीमा निर्धारित है, एक समय सीमा के अंदर ही चेक इन होता है। तो अगर आपका फ्लाइट का चेक इन ओपन हो चुका है, जो कि ये चीजें आप फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले के ऊपर चेक कर पाओगे। एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे डिस्प्ले लगे हुए रहते हैं, अपना फ्लाइट नंबर के आगे देखोगे कि चेक इन स्टार्ट है तो आपको चले जाना है काउंटर पे चेक इन के लिए। वहां पे हमारे साथ क्या प्रोसेस हुआ डिट्टो सेम टू सेम मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहली बात तो वहां पे पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट हमें दिखाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चेक इन बैगेज है, यानी कि जो बैगेज हम बेल्ट पे सबमिट कराते हैं उस बैग का वजन होता है, और जितना आपके टिकट के ऊपर बैगेज अलाउ है उससे ज्यादा अगर बैगेज ले जाते हो तो एक्स्ट्रा फीस आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा 7 किलो तक का हैंड बैगेज आप ले जा सकते हैं और दोनों ही बैगेज का वजन होता है, ठीक है। इसके अलावा हम जा रहे थे दोस्तों थाईलैंड, तो थाईलैंड का नियम है कि 10,000 थाई बात यानी कि थाईलैंड का 10,000 कैश करेंसी हमें लेके जाना था। ये चीजें मैंडेटरी है। तो यहाँ पे दो चीज और आप नोट कर लीजिए। पहली बात कि जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां का करेंसी का क्या रूल है, खास करके आप टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो फिक्स किए हुए हैं, उससे कम आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। और ये कैश में ही लेके जाना होगा, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड दिखा दे, बैंक बैलेंस चेक करा दे, ये चीजें नहीं होगा, ठीक है। वहां का कैश आपको लेना पड़ेगा, जो कि ये कैश आप या तो एयरपोर्ट के ऊपर मनी एक्सचेंज करा सकते हैं, करेंसी चेंज करा सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूंगा एयरपोर्ट के ऊपर जो वैल्यू मिलता है वो एज कंपेयर टू मार्केट बहुत ही कम वैल्यू मिलता है, तो कहीं से भी आपको करेंसी का जुगाड़ कर लेना है। और एडिशनल एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो मुझे पूरा ट्रिप में काफी फायदा दिलाया है, वो है इंटरनेशनल ई सिम। दोस्तों इंडिया के अंदर बैठ के भी अगोडा के माध्यम से ई सिम आप ले सकते हैं, जिसमें कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं होगा और नेट बिल्कुल ही 5G अनलिमिटेड चलेगा। मैं 10 दिन का पैक लिया था लगभग 1200 रुपए का, और 10 दिन फुल्ली अनलिमिटेड 5G इंटरनेट हमारा चला, जिससे कि आसानी से मैं व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह कर पा रहा था। देखिए कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं लेकिन जरूर से आपके काम आएंगे, ठीक है। तो अब वापस से हम एयरपोर्ट पे आते हैं, हम करा रहे हैं अभी चेक इन, ठीक है। चेक इन के समय कैश कंफर्म किए जाएंगे और जितना दिन आप रुक रहे हैं सभी दिन का होटल बुकिंग हमारा देखा गया। इसके अलावा रिटर्न टिकट हमारा देखा गया, और रिटर्न टिकट का वो लोग PNR भी चेक करते हैं। तो अगर स्टेटस शो नहीं कर रहा है तो फिर वो कह सकते हैं कि भाई दूसरा कोई टिकट दिखाओ। इसके अलावा अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो एक फायदा हो जाता है जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चेक इन कंप्लीट हुआ। और रही बात ग्रुप की, तो हम लोगों ने बता दिया कि हम 4 लोग हैं, तो जो होटल बुकिंग था और रिटर्न टिकट था और जो कैश था वो एक ही बार हमने दिखा दिया कि भाई हम चारों का यही है। तो बाकी जो 3 थे उनका सिर्फ पासपोर्ट और चेक इन और बैगेज जमा कराया गया, और हमारे बाकी तीनों का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट में हो गया, यानी कि सारा पूछताछ पहले आदमी से कर लिया गया, उसके बाद तीनों को जाने दिया गया, ठीक है। तो अब तक दोस्तों हमने सामान जमा करा दिया है, चेक इन करा लिया है। अब बारी आता है दोस्तों इमिग्रेशन का, जहां पे आपके पासपोर्ट के ऊपर थप्पा लगाया जाता है कि भाई आज की डेट में आपने इंडिया से बाहर निकला है, ठीक है। और जैसे ही दोबारा आप रिटर्न हो जाते हैं इंडिया में तो सेम पन्ने के ऊपर दोबारा से मोहर लगाया जाता है कि भाई आपने इंडिया में एंट्री कर लिया है। खैर रिटर्न का तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ जाने का ही बात कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन के टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ग्रुप में एक फायदा ये हो जाता है कि मान के चलो जो मेन आदमी है जो पहली बार बता देता है कि भाई ये पीछे 3 आदमी है और एक मैं, ये हम 4 आदमी जा रहे हैं, इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, यहाँ रुकने वाले हैं, ट्रेवल पर्पज से जा रहे हैं, इतना कैश हम लेकर के जा रहे हैं। तो बाकी 3 से ज्यादा पूछताछ नहीं होता है, बस पासपोर्ट से फेस मैच किया, थप्पा लगाया, आगे भेज दिया। तो इमिग्रेशन के टाइम पे कुछ
पूछताछ वगैरह ज्यादातर नहीं होते हैं अगर आप एज ए टूरिस्ट कहीं जाते हैं। तो इमिग्रेशन में अगर लंबा लाइन नहीं लगा हुआ है तो यानी कि आपका अगर बारी आ जाता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने लगभग 30 से 40 सेकंड का प्रोसेस होगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक का प्रोसेस आप मान के चलो, और इतना में हमारा इमिग्रेशन हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है, अगर लाइन वगैरह लगा हुआ है तो थोड़ा समय लग सकता है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सिक्योरिटी चेक इन के अंदर। तो अगर आपने डोमेस्टिक फ्लाई किया होगा तो आपको पता ही होगा कि जो हैंड बैगेज है उसके अंदर सारे बैटरी आइटम होने चाहिए, और जो चेक इन बैगेज था उसके अंदर कोई भी बैटरी आइटम नहीं होने चाहिए। और सिक्योरिटी चेक इन में सारे सामान जैसे कि पर्स हो गया, घड़ी हो गया, चश्मा हो गया, बेल्ट हो गया, मोबाइल हो गया, पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें निकाल करके ट्रे में डाल के हमें स्कैन कराना होता है। तो चलिए सिक्योरिटी चेक इन भी मान के चलता हूं समझ गए आप। उसके बाद दोस्तों आ जाता है बोर्डिंग गेट, और बोर्डिंग गेट से पहले आप चाहे तो लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कोड में जो कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड है लाउंज एक्सेस के लिए, उस कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो वीडियो केवाईसी के बेसिस पे ऑनलाइन इंस्टेंट कार्ड आप बनवा सकते हैं। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। या अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं बताया हूं कि लाउंज एक्सेस के लिए कौन कौन से क्रेडिट कार्ड अभी अच्छे हैं। तो आपके पास जो भी कार्ड के कलेक्शन होंगे उसमें से वो कार्ड को लेकर के चले जाना है, ठीक है। तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी प्रोसेस हमने समझ लिया। उसके बाद आ जाता है फ्लाइट में बैठने का प्रोसेस। तो अगेन आपके बोर्डिंग गेट के ऊपर जाना है, और उसके बाद जो भी आपका बोर्डिंग टाइम होगा उस बोर्डिंग टाइम के ऊपर आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री कर जाना है। सीट नंबर जो आपका होगा सीट पे बैठ जाएंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट में दोस्तों हमने एक चीज नोटिस किया है कि पानी बिल्कुल ही फ्री में नहीं मिलते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। डोमेस्टिक में क्या होता है, फ्री पानी मिलता है, लेकिन नहीं, वहां पे आपको परचेज करने होंगे। और परचेज करने के लिए ज्यादातर चांसेस है अगर फ्लाइट इंडिया का है तो इंडिया का करेंसी वहां पे चल जाएगा। लेकिन जो मैं थाईलैंड का फ्लाइट लिया था वो थाई लाइन एयर का था, तो वहां पे अंदर पानी परचेज करने के लिए भी थाईलैंड का करेंसी हमें चाहिए था, ठीक है। और फ्लाइट के अंदर कार्ड नहीं चलता है, ये बात आप जानते ही होंगे। तो ये छोटे छोटे बातों को नोट करिएगा। उसके बाद जैसे ही हम थाईलैंड में लैंड किए, या जैसे ही आप दूसरे देशों में लैंड करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली फ्लाइट से निकलने के बाद आपका रास्ता जाता है इमिग्रेशन की तरफ। तो जैसे ही हमने थाईलैंड में इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो वहां पे हमारे दोनों हाथ का फिंगरप्रिंट लिया गया, पहले 4 उंगली, फिर 4 उंगली, फिर 2 अंगूठा, उसके बाद फेस का फोटो लिया गया, और अराइवल कार्ड जो था वो हमारा स्कैन किया गया, और हमारा होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट चेक किया गया प्रॉपर। उसके बाद हमारा इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। लगभग 2 मिनट का प्रोसेस यहाँ पे भी था, लेकिन अगेन लाइन कितना लंबा है इस बात के ऊपर भी समय डिपेंड करता है, कितना समय लग सकता है। चलिए दोस्तों, इमिग्रेशन के बाद डायरेक्टली आप एग्जिट के तरफ चले जाते हैं, और अगर कोई चेक इन बैगेज आपने सबमिट किया था तो वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही एग्जिट करते हैं तो अभी तक अगर आपने सिम नहीं लिया है तो सबसे पहला काम है कि आपको सिम लेना। अदरवाइज मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि इमरजेंसी के लिए अपने इंडिया वाले नंबर को ही इंटरनेशनल रिचार्ज जरूर कर लीजिएगा। बाकी रेगुलर यूज के लिए वहां पे आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां का ई सिम या फिजिकल सिम आप ले सकते हैं। वैसे एक एडिशनल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता हूं, अगर आपके डिवाइस में ई सिम सपोर्ट करता है तो ई सिम मल्टीपल सिम आप रख सकते हैं, 1 2 3 4 10 सिम तक रख सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक्टिव एक ही रहेगा। तो मैं अपने इस फोन में जो भी हमने ई सिम लगाया था उसे हमने ऑफ कर दिया, और इंटरनेशनल ई सिम को हमने ऑन कर लिया। जो भी नया सिम हमने एक्टिवेट किया था उसके बाद वो सिम हमने यूज किया, और वापस से आकर के उस सिम को हमने डिलीट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं ये पहला इंटरनेशनल फ्लाइट का जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।